नमस्कार सभी को, मैं अंजलि ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वीकेसी विशु पर। लास्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 और 3 लेकर आई थी क्लास 4 का, तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 और 5 लेकर आई हूँ आपके लिए। इसमें भी कंटेंट थोड़ा कम है, इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ अमृता। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर आप पर टाइम नहीं है और आप पूरी स्टोरी नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ हाइलाइट्स देखना चाहते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें जो बेसिकली स्टोरी क्या बताती है, ये जो अमृता है ये खेसडली गांव में रहती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, पहला ही क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि खेसडली गांव कहाँ है। तो वो जोधपुर के पास है, राजस्थान में। इस बात का ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, नियर जोधपुर इन राजस्थान। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेसडी ट्री दैट ग्रू देयर। तो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इस गांव का नाम है खेसडली गांव पड़ा कैसे। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ बहुत सारे खेसडी के पेड़ हैं। तो इस खेसडी के पेड़ जो हैं इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं। यहाँ बताए हुए हैं कि गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब इतना उनकी केयर करते हैं कि यहाँ बकरियाँ, हिरन, खरगोश, मोर और बहुत सारे जानवर बिना डर के, मतलब दे रोम्ड फियरलेसली, तो मतलब ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। और ये दे यूज टू से, तो इनकी एक लाइन है, अगर पेड़ है तो हम हैं। तो ये वाली लाइन भी आ सकती है स्टेटमेंट में कि क्या कहते हैं, खेसडली की गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट। तो उसका क्या है कि प्लांट और एनिमल्स तो हमारे बिना जी सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति उन्हें सब दे रही है जो उन्हें चाहिए, लेकिन हम नहीं जी सकते। आगे मूव करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया है कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ये जो अमृता है, खेसडली गांव के लोग हैं। तो बस यही बताया है कि ये सुबह उठते हैं और जाते हैं, पेड़ों को हक करते हैं, पेड़ों से बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी छाँव में खेलते हैं, बेसिकली उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सब बच्चों ने अपने अपने पेड़ बांट रखे हैं, काफ़ी घंटों घंटों उनके साथ खेलते हैं। फिर एक जगह आया कि ट्रीज इन डेंजर। तो ट्रीज इन डेंजर में क्या हुआ कि एक बार वहाँ के राजा ने आदेश दिया कि कुछ लकड़ियों के लिए वहाँ के पेड़ काटने पड़ेंगे। तो राजा के आदमी गए और पेड़ काटने लगे। तो जब वो वहाँ पेड़ काटने लगे तो अमृता ने ये देख लिया। अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। तो अमृता शॉक हो गई और जो आदमी काट रहे थे पेड़, वो उनके पास गई और उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों ने फिर उसको डराया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर, बट वो नहीं मानी। बट उनको तो पेड़ काटने थे, तो उन्होंने क्या किया, अमृता के पैर पर ही मार दी। तो उससे खून बहने लगा अमृता का, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा, स्टिल वो उससे लिपटी रही। तो बेसिकली फिर ये देखने के बाद और लोग भी आ गए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज। मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करते करते देखिए मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू द सेव द ट्री। मतलब सब ने अपनी जान दे दी उन पेड़ों के लिए। और जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली एक स्टोरी थी ताकि आपको याद रहे। मेन जो चीज़ें हैं वो आगे हैं, थोड़ी सी जो कंटेंट है जो पेपर में यूजुअली आता है। तो उसके बाद ये बंद हो गया वहाँ पर। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो पेपर में देखी जा सकती है कि अब जो इस गांव के लोगों को क्या बोलते हैं। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल बाद उस जगह के लोगों को क्या कहते हैं, विश्नोई। विश्नोई नाम से अब उनको जाना जाता है आज भी। तो ये आ सकता है कि उस जो खेसडली गांव है उसके लोगों को क्या कह के बुलाया जाता है, या फिर ये बोला जा सकता है विश्नोई किस जगह के लोगों का नाम है, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ये दिस वन, ये सारा इंपॉर्टेंट है। द खेसडी ट्रीज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज
मतलब ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ सैंड ज़्यादा होती है, पानी कम। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि ये पानी के बिना भी ग्रो कर सकते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। तो जो इसकी छालें होती हैं, बेसिकली इसकी जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। और पीपल कुक एंड ईट इट फ्रूट बीन्स, और जो लोग हैं इसकी जो फ्रूट को खाते हैं, कुक करते हैं, बेसिकली जिन्हें बीन्स कहा जाता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसकी लकड़ी की खासियत है कि इसमें कभी कीड़े नहीं लग सकते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, और जो जानवर हैं वो खेजड़ी की लीव्स खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक्स यू बेसिकली, और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ खेलते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ ये कि खेजड़ी ट्रीज़ के बारे में आ सकता है। खेजड़ी ट्रीज़ की जैसे कि स्टेटमेंट में आ गया कि इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। तो बताइए कौन सा पेड़ है एक ऐसा जिसकी छालों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, उसके फ्रूट को भी खाया जाता है, उसकी लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है, उस पर कीड़े भी नहीं लगते। तो प्रॉपर एक क्वेश्चन खेजड़ी ट्री के ऊपर आ सकता है। और ये कहाँ मिलते हैं, या खेजड़ली गांव है कहाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो एक बार इस चैप्टर में सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट था खेजड़ी ट्रीज़ के बारे में, तो एक बार इन्हीं के बारे में देख जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो ये एक सच्ची कहानी है अनीता खुशवाहा की। तो इसमें बताया है कि ये बोचाहा गांव में रहती है, मुजफ्फरपुर ज़िले में, बिहार में। तो ये अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, इनके 2 यंगर ब्रदर्स हैं, ये कॉलेज में पढ़ती हैं। तो ये अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, मतलब इन्हें कितना स्कूल जाने में कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट ये किस तरीके से जा नहीं पा रही थी, बट उन्होंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, तो इस तरीके से इनका स्कूल जाना शुरू हुआ। उसके बाद क्योंकि इन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी आगे पढ़ाई करने के लिए, तो इन्होंने अब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देन और ज़रूरत थी, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो एक टॉपिक आता है यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। यहाँ तो जो चैप्टर में मेनली बताया है वो यही है, इसी में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कैसे फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। क्योंकि जहाँ रहती हैं बोचाहा गांव में, वहाँ लीची के बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और हनी बीज सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं लीची फ्लावर से, तो इन्होंने भी शुरू की बी कीपिंग। तो बी कीपिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया हुआ है कि जो मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा है, जो सीटेट में आ रखा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर ये है अक्टूबर टू दिसंबर। आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा है, तो अक्टूबर टू दिसंबर। के बाद बिकमिंग अ बी कीपर। तो ये अनीता मधुमक्खी पालक कैसे बनी, इन्होंने एक कोर्स किया जिसमें इन्होंने सीखा, गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स था बी कीपिंग कोर्स, वो किया। तो ये सब बताया है। जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि लीची पर जो फ्लावर्स आते हैं वो फरवरी में आते हैं। ये चीज़, एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, कि मतलब ये जो समूह होता है मधुमक्खियों का, उसके अंदर जो एक क्वीन भी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और सिर्फ कुछ ही होते हैं जो मेल्स होते हैं। बेसिकली जो मेल्स का है वो कोई काम नहीं डिसाइड कर रखा, जो वर्कर होती हैं वो फीमेल बी ही होती हैं। तो याद रखेंगे, दे मेक हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो बेबी बीज होती हैं उनका ध्यान भी रखती हैं, हाइव भी बनाती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, और ये पूरा टाइम घूमती रहती हैं फ्लावर्स में, ढूंढती रहती हैं नेक्टर को। और दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी व्हेन, और एक इम्पॉर्टेंट बात की, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। ये डांस करती है बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, मतलब साइंस देती हैं डांस करके। तो ये एक लाइन हो गई कि एक तो इसमें क्या होती है, जो क्वीन बी होती है सिर्फ वही एग ले करती है। दूसरी बात, जो वर्कर होती हैं वो सिर्फ फीमेल बीज ही होती हैं, मेल्स का कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, और कुछ ही होते हैं हाइव के अंदर वो।
और अगर कोई बी जिसे मिल जाता है एक फ्लावर जिसमें नेक्टर है, तो वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है, जिससे क्या होता है कि अदर बीज को पता चलता है, अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। ठीक है, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज there would be neither hive or nor any nectar collection। मतलब वर्कर जो बी हैं उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वो नहीं होंगी तो ना तो हाइव होगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। उसके बाद क्या बताया है, ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। तो बेसिकली जो मेल्स हैं उनका कोई काम नहीं है, बाकी सब जो छत्ते में सारा काम होता है तो मधुमक्खियाँ करती हैं। तो बेसिकली जो इसमें बताया गया है, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। सेम जो चीज़ बताई गई है हनी बीज के साथ साथ एंड्स में भी होता है, ये चींटियों में भी सेम यही चीज़ होती है कि वो साथ रहती हैं हनी बीज की तरह। द क्वीन एंड लेज एग, इसमें भी बताया है कि जो क्वीन एंट है वो अंडे देती है। द सोल्जर एंड्स जो होती हैं, यानी जो सिपाही चींटी हैं, वो बिल का ध्यान रखती हैं और खाना लेकर आती हैं। मतलब बेसिकली वो गार्ड भी हैं और वो खाना भी ला रही हैं। वर्कर्स एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट। वो हमेशा बिजी दिखती हैं वर्कर एंड्स खाना लाने में, और वहाँ की जो गार्ड भी होती हैं वो तो रक्षा भी करती हैं उस जगह की। और इसी तरीके के और कौन कौन करता है, टर्माइट्स एंड वेस्प्स। तो ये ततैया और दीमक दो हैं जो ऐसा ही काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट का जिसमें पूछा था कि मधुमक्खियों के अलावा और कौन है ऐसे जो ऐसे और कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ये करते हैं। तो उसमें आएगा एंट्स, टर्माइट्स, वेस्प्स, यानी चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, दीमक, ततैया इसी तरीके से ग्रुप्स में रहती हैं। सोल्जर एंड्स होती हैं, मेल का उनमें कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता, सिर्फ फीमेल्स का ही काम होता है। और क्वीन जो होती है उसमें सिर्फ वही अंडे देने का काम करती है और कोई अंडे नहीं देता। तो ये क्वेश्चन पता चल गया, यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए। जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में हमें बताया था खेजड़ी ट्री के बारे में, और इसमें हनी बीज के बारे में बताया कि कैसे करते हैं। मधुमक्खी पालन किस मंथ में होता है, अक्टूबर टू दिसंबर होता है। और ये किस तरीके से होता है, इसमें क्वीन होती है जो अंडे देती है, बाकी जो सोल्जर होती हैं वो वर्कर्स जो होती हैं बाकी वो काम करती हैं, जैसे कि नेक्टर का पता लगाती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और बाकी जो बेबी बीज हैं उनको पालती हैं, इस तरीके का काम करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली। और इसी के साथ दीमक और ततैया भी इसी तरीके से ग्रुपिंग करती हैं, इसी तरीके से चींटियाँ भी करती हैं। तो इसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको डीपली ये पढ़नी है स्टोरी तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी कंटेंट मैं आपको बता चुकी हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स लेके आएंगे। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और गिव मी अ थम्स अप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।